मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का क्या मेथड है। इसके लिए मेथड जो अप्लाई होता है उसका नाम है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको इन इक्वेशन दिए हुए हैं सिस्टम कॉन्स्टेंट्स, ये जो इन इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बना करके आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए, यानी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ द ग्राफ of corresponding equation of a given linear constants on a xy plane। xy प्लेन पर इस सिस्टम कॉन्स्टेंट्स का और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स का आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। उसके बाद आप फाइंड द कॉमन एरिया ऑफ ऑल द लीनियर कॉन्स्टेंट्स। जितने भी सिस्टम कॉन्स्टेंट्स हैं या लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं, इस सभी के लिए कॉमन एरिया को आप स्पेसिफाई कीजिए। यह कॉमन एरिया जो बनेगा यह आपको फिजिबल रीजन कहलाएगा, इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, है ना, फिजिबल रीजन बनेगा। फिजिबल रीजन में इंटरसेक्शन ऑफ टू जो दो लीनियर कांस्टेंट्स जो लीनियर इक्वेशंस इन इक्वेशंस हैं, इसके जो ग्राफ होंगे उसका इन इक्वेशन फिजिबल रीजन में आप स्पेसिफाई कीजिए कॉर्नर पॉइंट को। क्योंकि ग्राफिकल मेथड में है ना, हम जो पॉइंट जो यूज करते हैं मेथड, उसका नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट को हम स्पेसिफाई करते हैं, यानी स्पेसिफाई द कॉर्नर्स ऑन इन द फिजिबल रीजन। स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई द कॉर्नर पॉइंट्स, स्पेसिफाई द कॉर्नर पॉइंट्स इन फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट को आप स्पेसिफाई कीजिए। कॉर्नर पॉइंट में फिजिबल रीजन को स्पेसिफाई करने के लिए एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच कॉर्नर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच कॉर्नर का आप कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। इसके बाद इफ द फिजिबल रीजन, चौथा में इफ द फिजिबल रीजन is closed, if the feasible region is closed, it is called bounded feasible region, closed by a polygon, then it is called bounded region, इसको बाउंडेड रीजन कहते हैं। If not, it will be unbounded. Otherwise, if it is the open polygon, if it is open region, then it is called unbounded region. Then it is called unbounded region. Unbounded feasible region. Unbounded feasible region. If to find the optimal value of a bounded region,
to find the optimal value of a bounded region To find the optimal value of a bounded region, find the value of objective function. Find the value of objective function. Objective function z is equal to ax plus by at each corner point. हर एक कॉर्नर पॉइंट पर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस by का आप वैल्यू इवेल्युएट कीजिए। इसके बाद दी हाईएस्ट पॉइंट, दी हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, दी हाईएस्ट and lowest value of z gives the maximum or minimum values, gives the maximum or minimum values respectively at given corner. If two values, if maximum or minimum values, if maximum or minimum values of z are equal at more than one point, it means maximum or minimum, it means maximum or minimum occurs at every point minimum occurs at every point of the line segment joining these points.
joining these points या corners. If the region is unbounded, if feasible region is unbounded, feasible region is unbounded, and z is equal to ax plus by has m maximum value और m minimum value, then verify, then draw the graph of ax plus by is equal to capital M or ax plus by is equal to a small m. If ax plus by is equal to capital M or ax plus by is equal to a small m, divides the feasible region, divides the feasible region in two parts, then objective function z has no maximum or minimum values, if it does not pass, if z is equal to ax plus by is equal to capital M, if ax plus by is equal to m or ax plus by is equal to m, does not cross the feasible region, now cross the feasible region, then
M and M will be maximum or minimum values दिस इज योर सॉल्यूशन। आप एक एग्जाम्पल को लें तो बहुत अच्छी बात है। आप एक एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए। देखिए एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, किस तरह से एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। लीजिए मैक्सिमाइज कीजिए। मैक्सिमाइज कीजिए z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। क्या क्या इसके लिए कॉन्स्टेंट्स, ये फंक्शन को हमको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। इसके लिए क्या क्या पाबंदियां लगी हुई हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए आपको यह जो दिया हुआ है मैक्सिमाइज, यह ऑब्जेक्टिव मेरा है कि हमको, मेरा यह एम है कि z इक्वल टू 3x प्लस 2y को हमको मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना है। कब? जबकि ये कंडीशन दिया हुआ है x प्लस 2y लेस देन 10 इक्वल टू 10 और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15। दिस इज कॉल्ड सिस्टम कॉन्स्टेंट्स। इसको कहते हैं सिस्टम कॉन्स्टेंट्स। ये होता है सिस्टम कॉन्स्टेंट्स। याद रखिए ये होता है सिस्टम की पाबंदी है, ये सिस्टम कॉन्स्टेंट्स। जिसमें x और y वेरिएबल है। यह x और y कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस इज कॉल्ड नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। यह मैक्सिमम वैल्यू हमारा ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने सॉल्यूशन के लिए पहले बताया है कि जो सिस्टम कांस्टेंट्स है इसको आप इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन बनाइए और इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। पहले लीजिए लेट कीजिए। पहला है आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 पर आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो ग्राफ चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, हमेशा का स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्ट्रेट लाइन जो रहेगा तो x एक्सिस और y एक्सिस में हमेशा यह x एक्सिस और y एक्सिस में हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन। कभी भी x एक्सिस पर जाएगा तो y बराबर 0, y एक्सिस पर जाएगा तो x बराबर 0, हमेशा कभी न कहीं x और y को कट करेगा। इसीलिए वैसी अवस्था में हम पुट करके यहाँ निकालते हैं कि x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5 और y का वैल्यू 0 यानी यानी y एक्सिस को यह 50 पर कट करेगा, y एक्सिस को यह 50 पर कट करेगा। मान लेते हैं यह आपका 0 हो गया, 0 हो गया। यह मान लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया 0 5। आपका ये पॉइंट आ गया 0 5। उसके बाद आप y बराबर अगर 0 लेते हैं तो देखिए x का मेरा वैल्यू है 10। आप स्पेसिफाई कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गया 10 और 0। आप इस दोनों पॉइंट को आप यहां से मिला दीजिए, दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। क्या आपके पास आते हैं देखिए,
ये आपके जो ग्राफ प्लॉट होंगे ये इस लाइन का ग्राफ हो गया। चलिए अब इसको देखिए, हमको इनइक्वलिटी का ग्राफ प्लॉट करना, हमको तो ग्राफ प्लॉट करना है इसे। तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसका हाफ प्लेन को लीजिए, इक्वलिटी लाइन हो गया, दिस इज क्या इक्वलिटी लाइन, यहाँ से आ गया। आप इसका ग्राफ प्लॉट किए तो क्या, जो ऑरिजिन से नहीं पास करती है तो ऑरिजिन को पुट कीजिए, 0 0 रखिए, 0 0 हो गया, प्लस 2y 0 हो गया, तो 0 + 0 0 हो गया, 0 इज लेस देन 10। क्या इसे क्या ऑरिजिन से सेटिस्फाई करती है? तो करती, चूंकि 0 10 से कम होता है, अर्थात इसका रीजन हाफ प्लेन क्या जाएगा, जिधर ऑरिजिन है पुट करने से सेटिस्फाई करता है उधर ही रीजन चला जाएगा, यानी रीजन हो जाएगा इसका इस ऑरिजिन की तरफ हो जाएगा, जिधर ऑरिजिन है उधर चला जाएगा। इसका ग्राफ मेरा निकल गया। उसी तरह से दूसरे इन इक्वेशन को दूसरे सॉल्यूशन बना करके आप लीजिए, लेट क्या है 3x + y = 15, इसको भी लीजिए। देखिए x = कितना है, x का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, लेट x = 0, देन y = 15 और y = 0, देन x = 5। आप पुट कीजिए y = 15, यहाँ से सेट करते चले जाएंगे। सपोज दैट मान लिया जाए ये आपका है 15 और 0, ये मान लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं। x = 5, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ये पॉइंट आपके आ गया 5 और 0। चलिए तो फिर दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। देखिए यहाँ से क्या आता है, ये मेरा लाइन निकल गया, ये क्या मेरा लाइन, ये इस प्रकार से मेरा लाइन आ गया। ये मेरा y एक्सिस है, यहाँ सब देखिए, यानी अब इसकी भी ग्राफ को प्लॉट करते इसका रीजन किधर जाएगा, तो देखिए यह 3x + y लेस देन 15, यानी 3x + y, फिर 0 पुट करने से ओरिजिन की साइड में आता है, अर्थात यह भी इसका भी डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन देते हैं हैचिंग करने के लिए। तो ज़्यादा हैचिंग नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा हैचिंग करने से गंदा दिखने लगेगा, इसीलिए अब इसमें हम इसको यूं ही छोड़ देते हैं। अब देखते हैं x > 0। अब दो लाइन को ही अगर हम देखते हैं, दो इनइक्वलिटी लाइन, दो इनइक्वलिटी है, इसका ग्राफ का तो कॉमन रीजन क्या है, तो देखिए इस लाइन से इस साइड और इस लाइन से इस साइड, दोनों में कॉमन क्या हो गया, यहाँ के लिए ये छूट गया और यहाँ के लिए ये छूट गया, आपको आ गया यहाँ से ये और ये, यानी ये पोर्शन आपका कॉमन रीजन हो गया। फिर देखिए कहता है x > 0। x > 0 कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और फोर्थ यानी कि इस लाइन से इधर x > 0। y > 0 कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में y > 0 होता है। तो दोनों एक जगह कहाँ होता है, यानी यह ध्यान रखिएगा, कॉमन रीजन है कि कॉमन सेंस है कि लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर प्लानिंग का ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि x और y दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसको ग्राफ को अगर प्लॉट करते हैं तो x > 0 इधर और y > 0 ऊपर एरो देकर हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। अब देखिए जब ये इस साइड लेंगे, इधर लेते हैं हम x एक्सिस से इधर लेते हैं, तो देखिए ये पोर्शन कैंसिल हो गया, इस समूचे पोर्शन में ये पोर्शन चला गया, केवल इधर बचा। ऊपर लेते हैं तो नीचे वाला खत्म हो जाता है, आपका रीजन क्या बचा, यहाँ से देखिए ये रीजन आ गया, यहाँ से ये रीजन हो गया, यहाँ से ये रीजन और यहाँ से ये रीजन। आप इतना को आप हैचिंग कर दीजिए, दिस इज योर हैचिंग, दिस इज योर हैच पोर्शन। यह आपका जो निकल जाता है, इस जो पोर्शन है, दिस इज योर फिजिबल रीजन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन होता है ये, इसको कहते हैं फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन के इसके बाद हम कहते हैं उसके कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाइड कीजिए। तो देखिए यह क्लोज्ड फिगर है, यानी क्लोज्ड पॉलीगन है, दिस इज कॉल्ड बाउंडेड रीजन। इसको क्या, फिजिबल रीजन कैसा है, बाउंडेड है, यह कहीं खुला हुआ नहीं है, यह क्या है, बाउंडेड है, यह बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड है।
यानी क्लोज्ड है। अब इसके सभी कॉमन ये कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाइड कीजिए। मान लेते हैं यह है ए, यह मान लेते हैं है बी, यह मान लेते हैं है सी, यह मान लेते हैं है डी। अब कहते हैं सभी कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई कीजिए। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट 0 0 स्पेसिफाइड है, बी का कोऑर्डिनेट 5 0 स्पेसिफाइड है, डी का 0 5 स्पेसिफाइड है, सी का मेरा कोई पॉइंट नहीं मालूम है। तो सी क्या है? दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए सी को हम लोग दोनों को सॉल्व करके सी निकाल लेंगे। था फॉर सी पॉइंट को आप निकालिए। तो दोनों को सॉल्व कीजिए। x + 2y = 10 और 3x + y = 15। आप दोनों को सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस, यहाँ से जाएगा माइनस 3 × 6 यानी -5x। ये दोनों कैंसिल हो गया। मेरा = 30 - 10 यानी कि 20 -10। Therefore x = मेरा हो गया 4। x = 4 तो y = हो जाएगा 3। x = 4 तो y = 3, तो y = 4 यानी कि मेरा वैल्यू हो गया इसके 4 और 3। अब कहता है कि हर एक कॉर्नर पॉइंट पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालिए। हर एक कॉर्नर पॉइंट पर आप लीजिए, लेट आप z का वैल्यू लीजिए a, b, c, d। a, b, c, d पॉइंट पर z = वैल्यू लीजिए। z आपके क्या है? 3x + 2y। z बराबर है 3x + 2y। इसके वैल्यू निकालेंगे। a, b, c, d का कोऑर्डिनेट क्या है हम ये भी पहले लिख लेंगे। a, b, c, d a का कोऑर्डिनेट है 0 0 0 0। b का कोऑर्डिनेट है 5 0 5 0 5 0। c का कोऑर्डिनेट है 4 3। c का कोऑर्डिनेट है 4 और 3। उसके बाद d का कोऑर्डिनेट है 0 5 0 5। अब इसकी वैल्यू लिखिए। देखिए 0 0 पुट करेंगे तो z का वैल्यू हो गया 0। 5 0 पुट करेंगे इसका वैल्यू 15। इसका वैल्यू 4 3 = 12 + 3 2 = 6 यानी कि 18 और ये हो जाएगा 5 2 = 10। यह 10 मेरा वैल्यू आ गया। यानी 18 मेरा क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू हो गया। दिस इज योर मैक्सिमम। हमको मैक्सिमाइज करना है, इसलिए क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू यानी हमको मैक्सिमाइज करना है। अर्थात z हैज, देयरफॉर z हैज मैक्सिमम वैल्यू क्या कंटेन करता है? 18। z = 18। z = 18 है ना। मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू एट मैक्सिमम वैल्यू एट यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 पर z मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। समझ रहे हैं ना?